और दीपिका पादुकोण की अगर पर्सनल लाइफ भी जो है ना वो विवादास्पद रहा है। चलिए, अब उनकी पर्सनल लाइफ जो है, इन शब्दों को समाज के ताने बाने की हम बात कर रहे हैं। एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा पूनम जी, आप उनके साथ नहीं हैं दीपिका के बयान के साथ, हाँ या ना? मुझे बिल्कुल नहीं। अगर आप नहीं हैं तो क्या करेंगे आप? आपकी नजरों में क्या होना चाहिए और आपका कदम क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कदम क्या होगा, आप ये बताएं। हमने तो कल ही पुतला फूकने का प्लान किया था, लेकिन फूका नहीं, सिर्फ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन शोर शराबा मचा के शांत बैठ गए, क्योंकि आगे बोले, आगे कुछ करेंगे? हाँ, आगे जरूर हम लोग, जैसे अभी पीछे करण जौहर का भी कुछ सुनने में आया था, उसके विषय में भी हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे, हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। जिन बातों से बच्चों के जिन बच्चों के पे कुछ गलत प्रभाव पड़ता हो, हम उन सब चीजों का विरोध करेंगे जिससे कि हमारा समाज खराब होता हो। अच्छा, एक सवाल बताइए। चलिए, समाज आप कह रहे हैं खराब होता है, सुजाता जी कह रही है नहीं खराब होता है, लेकिन क्या तन और मन की आजादी ही से ही महिला का सशक्तिकरण होगा? आज जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, उस माहौल में लड़कियों को या महिलाओं को दीपिका पादुकोण बनने की बजाय हमारी रानी लक्ष्मीबाई भी थी, ठीक है, और काफी किरण बेदी जी भी हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका हम उदाहरण दे सकते हैं। तो दीपिका पादुकोण जैसी बनने की यहाँ पे मतलब कोई हमारे देश की कोई जरूरत नहीं। सुजाता जी, मेरा प्रश्न आपसे कि जो लोग अब क्योंकि बॉलीवुड के बारे में भी कहा जा रहा है कि दो धड़ों में बट गया और अनेकों ऑर्गेनाइजेशन इसका कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग पक्ष में भी हैं, कुछ सुना है कि क्रिकेटर लोग भी उसके पक्ष में आ गए हैं दीपिका पादुकोण के, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इस वीडियो का विरोध कर रहे हैं, उन बातों का विरोध कर रहे हैं, क्या वो लोग आपको लगता है कि नारी विरोधी हैं? नहीं सर, नारी विरोधी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोगों के ना मतलब इतने सालों से हमारे कल्चर का इतना ताना बाना हम लोगों पे लाद दिया गया कि हमें पता ही नहीं इफेक्ट क्या है, हमारी लिबर्टी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे बेसिक राइट्स क्या है। बेसिक राइट्स के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को वो फॉलो करने की जरूरत है। आप उस तक नहीं जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपने दीपिका जी का पक्ष रखा, बात खत्म हो गई। यहाँ पर एक मॉडल हुई मेघना पटेल जी, जिन्होंने पिछले वर्ष लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल बनवा के, उनका चुनावी सिंबल बनवा के न्यूज पोस्ट किया था, आप उसका समर्थन करते हैं? सर, इस मामले में देखिए, एक लड़की सिर्फ हाँ या ना, मुझे इतना बताइए कि आप मेघना पटेल का समर्थन करती हैं? जी करती हूँ। आप करती हैं? जी, मैं हर नारी का समर्थन करती हूँ जो नारियों को सशक्त, जो अपनी लिबर्टी से जी सकती है। मतलब इसी रूप में नारी सशक्त होंगी? नहीं सर, ये आपने कहा मैं हर नारी का समर्थन करती हूँ। मैं नारियों का समर्थन। आप पूजा पांडे का समर्थन करती हैं, जिसने कहा था इंडिया अगर क्रिकेट में जीता तो मैं निर्वस्त्र आऊंगी मैदान के ऊपर? सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप मुझे नहीं सर, नहीं, बेसिक राइट्स बराबर है सर। मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सर, एक बात बताइए, ये बॉडी दे दी है भगवान ने, उसने बोल दिया मैं निर्वस्त्र आऊंगी, वो भगवान ने उसको ऐसी बॉडी दे दी कि ऐसी बॉडी के साथ उतर जाए। एक मिनट सर, आंखें तो हमें भी दी है ना भगवान ने। आपको नहीं अच्छी लगती, आप देखते क्यों? जब तक आप देखते नहीं हो तो कोई लेडी आके क्या करेगी? नहीं, आंखें तब देखती है जब आप कुछ करते हैं। सर आप एक लेडी को प्रोग्राम कर रहे हैं, टीवी चल रहा है तो लोग देख रहे हैं। एक लेडी ने कल्चर खराब नहीं किया सर, कल्चर खराब किया, न्यूड आने पे अगर लेडीज मजबूर हुई, ऐसा कल्चर हमारा आया तो ये आदमी के लालच में किया। सबसे पहले अटैक करना है तो आदमी के लालच पे कीजिए सर, आदमी की सोच चेंज कीजिए। लेडीज दीपिका पादुकोण की गारंटी मैं ले लेती हूँ। मैं आपसे आगे की बात करता हूँ। आप मुझे बताइए, गाना अभी पीछे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, मैं तो पटने को तैयार, पटा ले मुझे मिस कॉल से। आप बताएं, गाने वाली नाचने वाली सब महिलाएं थी जी, फिर हमारी महिला यहाँ तक पहुंच गई है। हमारी महिलाएं इसीलिए इतनी आसानी से उपलब्ध है। और इसको गाया किसने और एक्ट किसके ऊपर हुआ? सर, ये गाने आते ही आप लोग उस पे विरोध क्यों नहीं कर रहे? आप एक लड़की का विरोध कर रहे हैं, गानों पे विरोध, गानों पे बैन क्यों नहीं लगा? किस पर गानों पे बैन क्यों नहीं लगा? आपकी चीजों का आउटपुट क्या निकलता है सर? यहाँ बैठ के डिस्कशन करते हैं। ये कह रही हैं कि आते ही विरोध क्यों नहीं किया, उसके विरुद्ध एक्शन क्यों नहीं लिया गया गाने के ऊपर?
मेरी आवाज आ रही है एसके सिंह साहब? बिल्कुल आ रही है जी जी। ये गाने के ऊपर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्जीक्यूशन सिस्टम है, कानूनी सिस्टम है, कानूनी सिस्टम में कोई शिकायत करता है उसके बाद उस पर प्रक्रिया लिया जाता है, उससे प्रक्रिया लिया जाता है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामवीर श्रेष्ठ जी भी जुड़े हुए हैं। श्रेष्ठ साहब, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। हमारी जो पार्टिसिपेंट हैं सुजाता गर्ग जी, वो कह रही हैं चाहे मेघना पटेल न्यूड उसमें किसी पार्टी का प्रचार करे, चाहे पूनम पांडे निर्वस्त्र मैदान पर दौड़ने का दावा करे, और चाहे प्रोतिमा बेदी बॉम्बे की सड़कों पर निर्वस्त्र दौड़ लगाने लगे, कुछ भी हो, हर चीज के लिए पुरुष जिम्मेदार है केवल, और यदि केवल पुरुष जिम्मेदार है, ऐसा उनका कहना। और वो उन सबका समर्थन करती है महिलाओं का, वो चाहे कुछ भी करें, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी। श्रेष्ठ साहब, देखिए कुलदीप जी, अगर आप मेरी बात सुने आप ही के तो हाँ, तो मेरा कहना यह है कि अगर मैं सेंसर बोर्ड का चीफ होता जी, तो मैं इस वीडियो को रिलीज ही नहीं होने देता जी, क्योंकि सेंसर बोर्ड को आज तक अभी तक जो उसका क्राइटेरिया है वो वीडियो में जो न्यूड सीन्स हैं, ठीक है, केवल वो वहां तक है। शब्द भी अश्लील हो सकता है, कंटेंट भी अश्लील हो सकता है, और अश्लीलता ही एक पैमाना उसका नहीं होना चाहिए। उसका क्राइटेरिया भी बढ़ाया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्या वो कोई गैर जिम्मेदार कंटेंट तो नहीं है, कहीं वो समाज को भटकाव के रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा है। इसलिए मेरा कहना तो यहां तक है कि सेंसर बोर्ड का दायरा बढ़ाते हुए सेंसर बोर्ड के अंदर कंटेंट को लेकर वहां पर कंटेंट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हम किस कंटेंट पर कोई वीडियो या कोई फिल्म, शॉर्ट फिल्म या सीरियल बनाने वाले हैं, और आप पूरे देश लोग वहां पर अपना कंटेंट डाल दें। यानी कंटेंट का एक नेशनल और सिंगल विंडो होना चाहिए, वहीं से कंटेंट उठे। और इससे क्या होगा कि कंटेंट जब उठ रहा है तो तभी वहीं पर वो कुछ फिल्टर होना शुरू होगा, और वहां से एक तरह की अपीलिंग भी जाएंगी कि जिस तरह अगर कंटेंट जो है ठीक है तो उनको आप कुछ एनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा मामला कमाई का है। और इसमें केवल और केवल शामिल कोई ये जो दीपिका पादुकोण है वो नहीं है, उसका जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो लोग भी, वो कुल मिलाकर तो उनके दिमाग की खुराफात होती है जो पर्दे के पीछे रहते हैं, मोटी कमाई करते हैं। सर, ये तो बेचारे उन्हें नाचने, सब लोग जब डिस्कस करते हैं रामवीर जी, ये सब लोग साथ बैठते हैं, स्क्रिप्ट पर साथ काम किया जाता है, कोई भी एक व्यक्ति का इसके अंदर रोल नहीं होता, और जिसने एक्ट करना है, जो डायलॉग्स हैं वो भी उसकी सुविधा के अनुसार लिखे जाते हैं। ये भी ध्यान रखना होगा इसके संदर्भ में। इसमें लड़कियां तो सिर्फ एक स्लीपिंग सेल्स की तरह होती हैं। आपने दीपिका को लो या किसी को भी आप लो, अगर लड़कियों को स्लीपिंग सेल्स बता रहे हैं सुजाता जी, तो मीरा नायर जैसियों की फिल्मों को भी ध्यान रखना नहीं चाहिए। सर, मैं ये कहती हूँ कि दीपिका पादुकोण जी ने ये इसीलिए किया क्योंकि एक अति को दूसरी अति से काटा जा सकता है। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, मैं उनका। चलिए, कुल मिलाकर जो थी राय सबकी अपनी अपनी बटी हुई है, जहां पर सुजाता जी दीपिका के समर्थन में उतरी हुई हैं, और वहीं पर पूनम त्यागी जी और एडवोकेट एसके सिंह और हमारे रामवीर श्रेष्ठ जी शायद कुछ नहीं चाहते कि इन चीजों को, इस प्रकार का संदेश समाज में जाए, क्योंकि सुजाता जी भी इस संदेश को अपने बच्चों को इसको के राह पर चलने के लिए प्रेरित करने को तैयार नहीं थी, चाहे ऊपर से कुछ भी नारी के नाम पर उनका समर्थन करें। अपने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए, उनका धन्यवाद व्यक्त करते हुए अब इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं, और अगली चर्चा पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम। को सुख पहुंचाना और उनका हित करना भगवान ने तुम्हारे जिम्मे दिया है। दंड देना तो उनका अपना काम है। किसी को दंड देने की चाह करके भगवान के आसन को छीनने की चेष्टा मत करो।
उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Some may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं ऋतु बिष्ट। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी कैबिनेट का विस्तार 8 अप्रैल को संभव, सूत्रों की खबर। 2 मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी, 4 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। बेंगलुरु में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी भी बैठक में शामिल। वक्ताओं की लिस्ट से आडवाणी का नाम गायब। गिरिराज पर मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट का आदेश, बयान पर दर्ज करे एफआईआर। सोनिया ने कहा संकीर्ण विचार पर कोई टिप्पणी नहीं। मध्य प्रदेश के नीमच में किसानों से मिली सोनिया, फसल से हुए नुकसान का लिया जायजा। सीएम शिवराज से मुआवजे की मांग। और आईएएस खेमका के तबादले पर बटी हरियाणा सरकार, अनिल विज आई खेमका के समर्थन में। सीएम खट्टर ने कहा रूटीन ट्रांसफर। चंद दिनों में मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों की माने तो 8 अप्रैल को मोदी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इस विस्तार में 4 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, वहीं 2 पुराने मंत्री भी की छुट्टी हो सकती है। खबरों की माने तो शिवसेना के अनिल देसाई और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती कैबिनेट में शामिल होंगी, वहीं नजमा हेपतुल्ला की छुट्टी हो सकती है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला को कैबिनेट से बाहर कर राज्यपाल बनाया जाएगा। 74 साल की नजमा मोदी की कैबिनेट में सबसे ज्यादा उम्र की मंत्री हैं। नजमा की जिम्मेदारी इसी मंत्रालय का बतौर राज्य मंत्री कामकाज देख रहे मुख्तार अब्बास नकवी को दी जा सकती है। मंत्रिमंडल में राजस्थान से भी 1 मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी की नवगठित राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक की विधिवत शुरुआत शुक्रवार को होगी। 2 दिवसीय बैठक से पहले गुरुवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें दक्षिण और पश्चिम में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की रणनीति पर दिग्गज नेताओं ने चर्चा की और साथ ही बैठक का एजेंडा भी तय किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी सरकार के 10 महीने के कार्यकाल का ब्यौरा पेश किया जाएगा। सबसे पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बैठक को संबोधित करेंगे। रविशंकर प्रसाद विदेश नीति पर प्रस्ताव पेश करेंगे, वहीं सुषमा स्वराज इस पर अंतिम टिप्पणी करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बेंगलुरु के नेशनल लॉ कॉलेज में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। शनिवार को वेंकैया नायडू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश करेंगे और अरुण जेटली इस पर अंतिम टिप्पणी करेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को दोपहर बाद बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक में सबसे दिलचस्प ये है कि वक्ताओं की लिस्ट में आडवाणी का नाम नहीं है। सदस्यता अभियान 1 महीने तक चलने के बाद फिर सत्यापन होगा, फिर संपर्क अभियान होगा, फिर उन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होगा। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नाते
इस सदस्यता अभियान को और जोर शोर से चलाएगी। कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी करेंगे।